सड़क हादसे में मृत हुए एसआई विनोद यादव को दी गई भावभीनी श्रद्धांजलि। भाव विभोर हुए अधिकारी गार्ड ऑफ ऑनर के साथ विदा हुए यादव। 4 महीने बाद फिर शुरू हुई जन सुनवाई। बड़ी संख्या में पहुंचे लोग बताई अपनी समस्याएं। एसडीएम अतुल सिंह को जन्मदिन की बधाई देने बड़ी संख्या में पहुंचे लोग। अधिकारियों और पत्रकारों समेत बुद्धिजीवियों ने दी शुभकामनाएं। और देर रात तक चलती रही बप्पा की विदाई। ढोल ताशों के साथ जमकर झूमे लोग। नमस्कार, सिटी हलचल में आपका स्वागत है। तमाम खबरों के साथ मैं प्रतिभा वीरेन। और अब खबरें विस्तार से। जिले के बैतूल बॉर्डर पर स्थित बढ़ चिचोली में हुए हादसे में एसआई विनोद यादव की मृत्यु हो गई। इस हादसे में 3 अन्य लोगों को भी चोटें आई हैं। जानकारी के अनुसार घटना उस वक्त हुई जब देर रात बैतूल पुलिस का वाहन रायपुर से बैतूल की ओर जा रहा था। अचानक वाहन खड़े ट्रक के पीछे से जा टकराया और घटनास्थल पर ही विनोद शंकर यादव की मौत हो गई। उनकी मौत पर पुलिस प्रशासन ने अधिकारियों ने दुख जाहिर किया है। छिंदवाड़ा में उनके अंतिम संस्कार के पूर्व उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। इस दौरान जिला पुलिस अधीक्षक विवेक अग्रवाल सहित अन्य पुलिस अधिकारी मौजूद रहे। हाँ, एक दुखद दुर्घटना हुई है जिसमें जो है बैतूल पुलिस नागपुर गई थी और वहाँ से जो है 2 मुलजिम लेकर के आ रही होगी। आरटी की गाड़ी में थे वो और एक्सीडेंट हुआ है उनका और उसमें जो है एक सब इंस्पेक्टर साहब की डेथ हो गई है। तो उसमें कार्रवाई हो रही है वहाँ पे। उपचार हो रहा है उनका उपचार हो रहा है वहाँ पे और जो भी कार्रवाई होगी उसमें वैधानिक कार्रवाई होगी। ठीक। लोगों की समस्याएं सुलझाने वाली जन सुनवाई 4 माह बाद आज फिर से शुरू हुई। इस दौरान बड़ी संख्या में लोगों ने अपनी समस्याएं जन सुनवाई कर रहे अधिकारियों को बताई। आपको बता दें कि 4 माह पहले कोरोना के चलते जन सुनवाई पर रोक लगा दी गई थी, जिसके चलते समस्याओं से ग्रसित लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। जन सुनवाई के पहले दिन आज बड़ी संख्या में प्रकरणों का निराकरण किया गया। में भी चलवा दीजिएगा। आप एक बार बात कर सकते हो। आप बैठ लो, कोई देर बात करते हैं, फिर समझाते हैं। बाहर बैठ जाइए जहाँ बैठ।
छिंदवाड़ा के अनुविभागीय अधिकारी अतुल सिंह के जन्म दिवस के अवसर पर आज पूरे दिन उनके कार्यालय में लोग बधाइयां देने आते रहे। शहर के समाजसेवी, पत्रकार और वरिष्ठ जनों ने भी एसडीएम कार्यालय पहुंचकर उन्हें जन्मदिन की बधाइयां दी और केक काटा। गौरतलब है कि एसडीएम अतुल सिंह ने कोरोना काल में लोगों की जमकर मदद की। यही वजह रही कि वे लोगों के बीच लोकप्रिय अधिकारी बनकर उभरे। जिले के कुछ इलाकों में शराब की बिक्री को लेकर महिलाएं खासी परेशान हैं। इसी क्रम में अमरवाड़ा के ग्राम सेजा में महिलाओं ने शराबबंदी को लेकर मोर्चा खोल दिया है। महिलाओं ने आज क्षेत्र में शराबबंदी को लागू करने के लिए जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। महिलाओं ने ज्ञापन में कहा कि यदि शराबबंदी न की गई तो आने वाले समय में भी आंदोलन करने से नहीं चूकेंगी। हम सभी लोग सेजा पंचायत से आए, अमरवाड़ा तहसील हम लोग, और हमारे गाँव में जो पंचायत द्वारा अनियमितता बरती जा रही है। पहला है कि 15 रोज से तो नल जल बंद है, बिल्कुल पानी नहीं मिल रहा है। दूसरी बात है कि वहाँ शराब भी बहुत धड़ल्ले से बिक रही है, शराब को भी हमको बंद कराना है। और तीसरी बात, जो सरपंच सचिव जो है मतलब फर्जी काम करा के और कोई दस्तावेजों की जांच भी नहीं करवा रहे, तो दस्तावेजों की जांच भी करवाना हमको। यहाँ किस लिए आए थे हम यहाँ हम कलेक्टर साहब को विज्ञापन देने के लिए आए। काय का ज्ञापन दिए? प्रदेश सरकार द्वारा आगामी समय में महावैक्सीन अभियान चलाए जाने को लेकर जिला कलेक्टर ने आज शाम जिला अध्यक्ष कार्यालय में एक बैठक ली। कलेक्टर सौरभ सुमन ने बैठक में मौजूद अधिकारियों को निर्देश दिए कि इस महावैक्सीन अभियान में किसी तरह की कोताही न हो। उन्होंने यह भी कहा कि इस अभियान में 100% टीकाकरण होना चाहिए। लेट मत जाना है, तुम लेट जाते हो, जाओगे तो कोई फायदा नहीं है। टारगेट लेने का 1000 में लिख ले रहा हूँ, 1500 चौराई में कितना करोगे? 4000 छिंदवाड़ा में 10,000 हर्राई में 10,000 करेंगे। शहर के गांधीगंज इलाके में गेहूं खरीदी को लेकर दो पक्षों में जमकर विवाद हुआ। दोनों पक्षों के बीच लाठियां भी चली। इस विवाद में एक युवक बुरी तरह जख्मी हो गया। पुलिस को सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और मामले को जांच में लिया है। जिला भाजपा के अध्यक्ष विवेक बंटी साहू ने आज आदिवासियों के लिए मुख्यमंत्री द्वारा बनाई गई योजनाओं की जानकारी पत्रकार वार्ता में दी। उनके साथ जुन्नारदेव के पूर्व विधायक नत्थन शाह और भाजपा के पदाधिकारी शेषराव यादव तथा दौलत सिंह ठाकुर मुख्य रूप से मौजूद थे। पूर्व विधायक नत्थन शाह कबरेती ने आदिवासियों के लिए बनाई गई योजनाओं का एक फोल्डर भी पत्रकारों को पढ़कर सुनाया। भाजपा अध्यक्ष ने कहा कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आदिवासियों के हित में काम कर रहे हैं। 18 तारीख को जबलपुर में हमारे देश के गृह मंत्री सम्मानित श्री अमित शाह जी, हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान जी के द्वारा छिंदवाड़ा विश्वविद्यालय को राजा शंकर शाह विश्वविद्यालय के नाम से घोषित किया गया है। इसके लिए मैं माननीय अमित शाह जी, माननीय शिवराज जी के प्रति आभार व्यक्त करता हूँ। उन्होंने छिंदवाड़े के हमारे जनजातीय भाइयों को सम्मान दिया है और विश्वविद्यालय का नाम दिया है। निश्चित तौर पर इससे हमारे जनजातीय भाइयों को मान सम्मान बढ़ेगा और जनजातीय भाइयों को इसमें कॉन्फिडेंस, विश्वास आएगा कि जिस तरीके से हमारी भाजपा की सरकार ने राजा शंकर शाह के नाम से विश्वविद्यालय दिया है, तो आदिवासी हमारे युवा आएंगे, आगे पढ़ाई करेंगे। और शासन के द्वारा बहुत सारी योजनाएं हमारे जनजातीय भाइयों को दी गई है जिससे उनको लाभ मिले। जैसे सबसे महत्वपूर्ण योजना ये है कि घरों घर जाकर के राशन उनको मिलेगा, मतलब उनको राशन की दुकान में जाकर के लाइन नहीं लगाना पड़ेगा, सरकार उनको घर जाकर के राशन देगी। उनके कौशल विकास को लेकर के काम किए जाएंगे। आदि हमारे जनजातीय भाई के बच्चे डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, इसके लिए अलग से फाउंडेशन बना करके उनको अलग से पढ़ाई, चाहे ऑनलाइन क्लास हो, ऐसा सिस्टम डेवलप कर रही है मध्य प्रदेश की भाजपा की सरकार। निश्चित तौर पर इससे हमारे जनजातीय भाइयों का जीवन इस तरफ सुधरेगा। ऑनलाइन क्लासेस को लेकर शहर के अभिभावक परेशान हो रहे हैं। अभिभावक जन कल्याण संघ ने एसडीएम कार्यालय पहुंचकर आज अपनी समस्याएं बताई। अभिभावक संघ का मानना है कि कक्षा 1 से 8वीं तक के छात्रों की ऑनलाइन क्लासेस चालू रहना चाहिए। इसके लिए उन्होंने एसडीएम से उचित कार्रवाई की मांग की। आज हम अभिभावक जन कल्याण संघ के माध्यम से
इस मांग को लेकर आए थे कि कक्षा 1 से 8 की कक्षाएं खोल दी गई हैं स्कूलों में। तो हम यह मांग करने आए थे एडीएम साहब से कि ऑनलाइन कक्षाओं को बंद कर दिया गया और पालकों से जबरन सहमति पत्र भरवाया जा रहा है कि वे अपने बच्चों को स्कूलों में भेजें। जबकि अभी यह है कि डेंगू का प्रकोप पूरे छिंदवाड़ा जिले में बहुत अधिक बढ़ चुका है। 250 से अधिक केस अभी तक यहाँ पर हो चुके हैं और बच्चों को जो ड्रेस पहनने का भी जो निर्देश दिया जा रहा है वो हाफ पैंट में आए और बच्चियों को भी जो है लेगी वगैरह पहनने के लिए मना किया जा रहा है, जिससे ये प्रकोप फैलेगा तो इसके जवाबदार कौन रहेगा। तो अभी पालक डर रहा है। हम निवेदन करने आए थे कि जो सहमत हैं उनको स्वैच्छिक जाने की अनुमति दी जाए, बाकी ऑनलाइन क्लास सभी को चालू कराई जाए। सिवनी प्राणमोती क्षेत्र के समुदाय विशेष के लोगों ने पुजारी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। लोगों का आरोप है कि मंदिर के पुजारी इन्हें पूजा अर्चना करने से रोकते हैं, साथ ही अभद्र व्यवहार भी किया जाता है। इसी आरोप को लेकर कलेक्टर के नाम ज्ञापन सौंपने ये लोग जिला कलेक्टर कार्यालय पहुंचे। हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, हमें मंदिर में पूजा करने दो, करने दो, करने दो। हमारे यहाँ एक पंडित जी रहते हैं जो हम आवेदन देने आए हैं कि आप मंदिर का ताला खुलवा। हम लोग मंदिर में जाते हैं तो पंडित जी द्वारा हमेशा गाली गलौज किया जाता है। 24 घंटे नशे में रहते हैं पंडित जी, हर समय गाली गलौज किया जाता है। माता जाती है तो तुम अंदर मत जाओ, तुम ये मत करो, तुम वो मत करो, तुम एसटी हो, तुम छोटे जाति के लोग हो, तुम अंदर तुम्हारा आने का कोई प्रवेश नहीं है। पंडित जी जस्ट मंदिर के बाजू में रहते हैं और उनके द्वारा हमेशा हमारी जाति का अभद्र व्यवहार किया जाता है। हमारी मांग है कि उन्हें वहां से हटाया जाए। कौन पंडित और कहाँ का मामला है? आत्माराम शास्त्री, सिवनी प्राणमोती, वार्ड नंबर 16। आपका क्या नाम? रोहित चौरे। वृक्ष समिति द्वारा निरंतर वृक्षारोपण अभियान के तहत आज एसडीएम अतुल सिंह तथा नगर निगम की इंजीनियर स्मिता इंदौरकर का जन्मदिन वृक्ष लगाकर मनाया गया। निरंतर वृक्षारोपण का आज 107वां दिन था। वृक्ष समिति नगर के गणमान्य नागरिकों का जन्मदिन वृक्ष लगाकर मनाती है। इस अवसर पर वृक्ष समिति के सदस्य भाजपा के जिला मीडिया प्रभारी संदीप सिंह चौहान, बिट्टू मंडराहा, देवेंद्र गावंडे, अंकित सोलंकी, आनंद गोहर, अभय सूर्यवंशी उपस्थित थे। राज्य शासन के निर्देशानुसार 1ली से 5वीं तक की कक्षाएं प्रारंभ कर दी गई हैं। पालकों की लिखित सहमति के साथ 50% उपस्थिति में कक्षाओं का संचालन कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करते हुए किया जाना है। पर पालकों में कोरोना को लेकर जो भय है उसका असर स्कूलों में बच्चों की उपस्थिति पर नजर आ रहा है। कक्षाएं तो शुरू है पर बच्चों की संख्या न के बराबर है। क्या होगा? हाँ, ला। उसके बाद देखो सा, में आकी मात्रा सा और ला में आकी मात्रा ला। जवाहर कन्या हाई स्कूल। वैसे तो स्ट्रेंथ मेरे यहाँ 23 है, 23 बच्चे हैं 10, लेकिन आज 5 बच्चे आए हैं। आज से हमारा प्राइमरी स्कूल खुला है। आज सुबह से छिंदवाड़ा में हो रही बारिश ने सड़कों की कलई खोलने का काम किया। शहर की सड़कों में स्थित गड्ढों में अधिकांश जगह पानी भरा नजर आया। इतना ही नहीं, आने जाने वाले लोगों को और वाहन चालकों को खासी परेशानियों का सामना करना पड़ा। आपको बता दें कि सीवर लाइन के काम के चलते वैसे ही सड़कों के बुरे हाल है और इस बारिश ने हालात को और बदतर बना दिया है। जरा देखिए छिंदवाड़ा की सड़कों के हाल। इस नज़ारे को देखकर आप वाकई कह उठेंगे, बड़े धोखे हैं इस राह में। छिंदवाड़ा में भगवान गणेश की प्रतिमा के विसर्जन का सिलसिला कल देर रात तक चलता रहा। बप्पा की विदाई को यादगार बनाने के लिए लोगों ने पूरे उत्साह से ढोल बाजे के साथ विसर्जन किया। विसर्जन स्थल पर देर रात तक भारी भीड़ नजर आई। आइए आपको दिखाते हैं शहर के अलग अलग स्थानों पर उत्साह के साथ की गई बप्पा की विदाई के दृश्य।
धर्मनगरी छिंदवाड़ा में अश्विन कृष्ण एकम के शुभ दिन श्री दिगंबर जैन मुमुक्षु मंडल, अखिल भारतीय जैन युवा फेडरेशन, प्रियकारिणी महिला मंडल एवं वृंद महिलाओं ने शांतिनाथ भवन में क्षमावाणी महोत्सव का आयोजन किया। कार्यक्रम में मंडल के अध्यक्ष शांति कुमार पाटनी, डॉक्टर केसी जैन, पंडित चितरंजन जैन, सुरेंद्र पंकज, विमल जैन, वर्धमान जैन ने अपने विचार रखकर समापन किया। कार्यक्रम का शुभारंभ मंगलाचरण से सचिन जैन द्वारा किया गया। सफल संचालन मंडल के मंत्री अशोक जैन एवं आभार प्रदर्शन फेडरेशन सचिव दीपक राज जैन ने करते हुए सभी सहयोगियों का आभार माना और जाने अनजाने में हुए अपराधों के लिए सभी से क्षमा याचना की। तो सारे लोग जो है मुझे क्षमा करें और मैं भी जो है सबको क्षमा करता हूँ। जब गलती अपनी गलती मानना और भूलना एक पुण्य वाले का कार्य, क्या ज्यादा दिन नहीं और अशुभ नाम करने वाले का कार्य। इसलिए पूर्व में हमारे द्वारा हुई गलतियों को याद करके क्षमा याचना, देश साधु से मांगना एक प्रतिक्रम है। और वर्तमान में हमारे द्वारा जो दोष हो रहे हैं ब्लैक आ रही है। जय जिनेंद्र बंधुओं, शब्द संभाल के बोलिए, शब्द के हाथ न पाओ और एक शब्द करे औषधि, एक शब्द करे घाव। दोस्तों, आज विश्व मैत्री दिवस है, क्षमावाणी महोत्सव, जिसे हमने यहाँ शांतिनाथ भवन में श्री दिगंबर जैन मुमुक्षु मंडल, अखिल भारतीय जैन युवा फेडरेशन, प्रियकारिणी महिला मंडल और वृंद बालिकाओं सभी ने मिलकर बनाया और जाने अनजाने में हुए अपराध के प्रति एक दूसरे से क्षमा याचना की। चौरी बस स्टैंड में सोमवार की शाम अचानक कुछ लोगों द्वारा एक युवक की जमकर पिटाई की गई, जिसमें मौके पर बड़ी संख्या में देखने वालों की भीड़ लग गई। घटनास्थल से मिली जानकारी के अनुसार उमरिया इसरा के एक युवक द्वारा कुछ दिन पूर्व युवती के साथ छेड़छाड़ की गई थी, जिसका पुलिस थाने में मामला भी दर्ज हुआ था। लेकिन परिजनों के संपर्क में आज सुबह युवक के आने पर जमकर पिटाई की गई। घटना को देखने के लिए बड़ी संख्या में बस स्टैंड पर भीड़ लग गई थी, जिसकी पुलिस को सूचना मिलते ही मौके पर बड़ी संख्या में पुलिस स्टाफ ने पहुंचकर भीड़ को नियंत्रित किया। लेकिन पुलिस के पहुंचने के पूर्व ही पिट रहा युवक मौके से फरार हो गया। कल एक घटना हुई है वहां पे चौरी थाने में, और उसमें जो आरोपी है उसके खिलाफ पहले से ही जो है मामला कायम है चौरी थाने में। कल वो पीसी में आया था, उसके साथ में जो घटना हुई है उसमें जो है तस्दीक हो रही है और जो भी जांच में आएगा उस हिसाब से कार्रवाई होगी। सर, किस मामले का 354 का। इन तमाम खबरों को जानने के लिए आइए एक नजर डाल लेते हैं सुर्खियों पर। ये थी सिटी हलचल की सुर्खियां। अब देखते हैं कुछ खास खबरों को हेडलाइंस में। सड़क हादसे में मृत हुए एसआई विनोद यादव को दी गई भावभीनी श्रद्धांजलि। भाव विभोर हुए अधिकारी, गार्ड ऑफ ऑनर के साथ विदा हुए यादव। 4 महीने बाद फिर शुरू हुई जन सुनवाई, बड़ी संख्या में पहुंचे लोग, बताई अपनी समस्याएं। एसडीएम अतुल सिंह को जन्मदिन की बधाई देने बड़ी संख्या में पहुंचे लोग, अधिकारियों और पत्रकारों समेत बुद्धिजीवियों ने दी शुभकामनाएं। और देर रात तक चलती रही बप्पा की विदाई, ढोल ताशों के साथ जमकर झूमे लोग। सिटी हलचल की खबरों में फिलहाल इतना ही। हमें इजाजत दीजिए। नमस्कार।